नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। मसूरी में उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के अवसर पर हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए विशेष पौधारोपण अभियान चलाया गया। नगर पालिका परिषद की ओर से माल रोड पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, अधिशासित अधिकारी गौरव और साथ ही स्थानीय लोगों ने जनप्रतिभाग किया। और ऐसे में इस अभियान की खास बात ये रही कि केवल पौधारोपण तक सीमित न रहकर उसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी तय की गई। लगाए गए प्रत्येक पौधे के साथ संरक्षक का नाम अंकित भी किया गया और इससे उनकी नियमित देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि माल रोड को सुंदर, स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण और अव्यवस्था दूर करने के बाद से अब क्षेत्र को पर्यावरण की दृष्टि से बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। अधिशासित अधिकारी गौरव हसीन ने कहा कि पौधे की सुरक्षा के लिए सियल काल और प्लास्टिक से बने ट्री कार्ड लगाए जा रहे हैं। और मंत्री गणेश जोशी और विधायक किशोर उपाध्याय ने लोगों से पौधे लगाने के साथ उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। बहुत अच्छी बात है कि मसूरी के जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया हरेला पर्व में। आईटीबीपी तो हमेशा से ही करता है। साथ ही नगर पालिका और कॉन्वेंट स्कूल हैं, आईटीबीपी है, लोकल आपका होटल एसोसिएशन है, रोटरी क्लब है, सभी लोगों के तत्वाधान में जो इस बार मसूरी को हरा भरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके तहत पूरे शहर में इस बार बांज, देवदार को कम, लेकिन जो जंगलों में जो ऐसी प्रजाति हो पाती है जो फ्लावरिंग करती है, उस तरीके से के प्लांटेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मॉल रोड पे भी ऐसे पेड़ लगाए गए हैं जो छायादार वृक्ष हो, उसमें फ्लावरिंग हो, ताकि यहाँ पे बांज और देवदार के जंगल तो बहुत हैं, लेकिन इस तरीके की प्रजातियाँ यहाँ पे बहुत कम है। भविष्य में मसूरी को सुंदर बनाने के दृष्टिकोण से ये इस बार का प्लांटेशन किया गया है। ये हरेला पर्व जो है ये मुख्यतः जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, सतनाजा जिसको हम कहते हैं पहाड़ में, ये हम एक हफ्ते पहले सतनाजा बोते हैं और आज उसको जो है वो काटते हैं। तो अन्य वसति प्राण, अन्न भी तभी होगा जब हम वृक्षों को, पर्यावरण को, पानी को सुरक्षित रखेंगे। मसूरी ने एक बड़ा संदेश दिया है। मसूरी ने उत्तराखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के लोगों ने अपना वर्तमान, हमारे भविष्य के लिए बलिदान किया। जब से मसूरी आंदोलन चल रहा था, थोड़ा बहुत उस समय के लोगों के साथ मेरा भी संपर्क रहा। उसमें से बहुत से लोग आज नहीं है, मैं उनकी स्मृति को बहुत प्रणाम करता हूँ। और मसूरी पूरे विश्व की पर्वतों की वहीं मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में रेलवे की ओर से जारी बेदखली नोटिस के बाद से एक बार फिर से भूमि विवाद गर्मा गया है। उत्तर रेलवे के संपदा अधिकारी ने सार्वजनिक परिषद अधिनियम 1971 के तहत कई परिवारों को 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो एक पक्षीय बेदखली आदेश जारी किया जा सकता है। गुरुवार को रेलवे अधिकारी आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। निवासियों ने रेलवे की भूमि स्वामित्व के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके मकानों की रजिस्ट्री और नगर पालिका में नामांतरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि रेलवे समय समय पर नोटिस जारी करके उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कही। वहीं रेलवे का दावा है कि संबंधित लोग रेलवे की सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से रह रहे हैं। हालांकि मामले को लेकर रेलवे अधिकारियों की ओर से कोई भी अधिकारित बयान सामने नहीं आया। फिलहाल लंबे समय से चले आ रहे इस भूमि विवाद में नोटिस के जवाब और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिर से जो है रेलवे के नाम पे कोई आदमी आते हैं और उनके साथ रेलवे के गार्ड होते हैं, और ये भी उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि रेलवे की है कि नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ये चाहता हूँ कि जो आदमी हम पे कोई कार्रवाई की बात कर रहा है, पहले तो मैंने आइडेंटिटी दिखाई कि वो रेलवे का अधिकारी है कि नहीं है। तो मैंने खुद उनसे कहा पहले आपको हम कैसे मान लें कि एक तो आप रेलवे के अधिकारी हैं, किसी विभाग के अधिकारी हैं कौन आप? रेलवे विभाग से कोई अधिकारी आए, 2-3 रेलवे के पुलिस वाले भी आए,
और कहने लगा कि आपसे बात करनी है। और मेरे को घर से नीचे उतारा। उतारने के बाद उन्होंने कहा आप अपने कागज़ दिखाइए। तो मैंने कहा इस समय तो कागज़ मेरे पास नहीं है, लॉकर में रखे हैं, कि आप कल मैं यहाँ आऊँगा और आप मुझे कागज़ दिखाइएगा। 2 दिन में 11 बजे के करीब वो लोग यहाँ आए। आने के बाद मैंने उनको अपने कागज़ दिखाए। उन्होंने कहा था कि नगर पालिका में जो म्यूटेशन हो रखा है वो भी दिखाइए। मैंने म्यूटेशन भी दिखाया। उसके बावजूद वो कहने लगे ये मकान खाली करिए, आपने अतिक्रमण कर रखा है। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में हाल ही में निर्वाचित हुए ग्राम उप प्रधानों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने अपने आवास पर सभी नवनिर्वाचित उप प्रधानों को आमंत्रित करके उनका स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष ने सभी उप प्रधानों को अपने हाथों से माला पहनाकर सम्मानित किया और मिठाई खिलाकर जीत की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जनता ने जिन प्रतिनिधियों पर भरोसा जताया उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने अपने गाँव के विकास के लिए काम करना चाहिए। अजय मौर्य ने सभी उप प्रधानों से जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास और जनता की सेवा के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। सम्मान समारोह के दौरान नवनिर्वाचित उप प्रधानों ने जिला पंचायत अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने अपने गाँव के सर्वांगीण विकास, जन समस्याओं के समाधान और क्षेत्र की उन्नति के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। हमारे इस पूरे ज़िले में और विकासखंड खटीमा में कल ग्राम प्रधान उप प्रधान का चुनाव हुआ। तो जो हमारे इस क्षेत्र के विकासखंड में जो भी हमारे ग्राम प्रधान जो नवनियुक्त हुए हैं और जिनको इस उप प्रधान की दावेदारी का मौका मिला है, और आज कल जीत होने के बाद आज हम लोगों ने सभी लोगों का स्वागत का कार्यक्रम रखा है। मैं ममता चंद नौगनाथ बंदा से क्या कहते हैं उप प्रधान, और आप सभी लोगों का यहाँ पर धन्यवाद। विशेष तौर से हमारे प्रधान, हमारे सभी वार्ड मेंबर और ये अजीत मौर्य जी, इन्होंने अजय मौर्य इनका भी दिल से धन्यवाद। उन्होंने अपने आवास पर हमें बुलाया, हमें सम्मानित किया, और हम यही चाहेंगे कि हमें जो जनता ने सपोर्ट किया तो हम उनके हर उस पर क्या कहते हैं उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरें। बहुत सबसे पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ, और सभी बहनों को, भाइयों को, जितने भी हमारे उप प्रधान हैं, और सबके सहयोग से हमें उप प्रधान बनाया गया है। हम अकेले हमने नहीं चाहा, हम अपने अकेले तरफ से नहीं बने, हमने सबका सहयोग लिया इसमें। हमारे ग्रामवासी, हमारे प्रधान जी, हमारे मेंबर लोग, उनके सहयोग के द्वारा हम बने। और हम चाहते हैं कि हम अगर बने हैं तो हम समाज की सेवा के लिए बने हैं। हम लगातार समाज की सेवा का कार्य करते। लोक पर्व हरेला के अवसर पर हरिद्वार के लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। हरिद्वार के कांगड़ी ग्राम स्थित प्रेम निवास आश्रम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सांसद ने साधु संतों, पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के बाद मौसमी फल आम की पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद लोगों को आम वितरित किए और सभी के साथ फल का आनंद लिया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरेला उत्तराखंड की प्राकृतिक और पर्यावरण के प्रति आस्था का प्रतीक लोक पर्व है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर पूरे प्रदेश में लाखों पौधे लगाए जा रहे हैं और आम लोग भी बढ़ चढ़कर इस अभियान में भागीदारी कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि पौधारोपण के साथ साथ लगाए गए पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और हरा भरा वातावरण मिल सके। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही। उत्तराखंड में एक लोक मान्यता है कि आज के दिन अगर आप कोई टहनी भी तोड़ करके और धरती में रोप दें तो वो भी हरा हो जाता है, यानी कि पेड़ बन जाता है उसका, और उसको हरेला के नाम से जाना जाता है। आज पूरे उत्तराखंड राज्य में लाखों पेड़ आज लगा रहे हैं और आम आदमी भी इसमें सहभागिता कर रहा है। ऐसे पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, प्रकृति से जुड़े हुए पर्व हरेला की मैं सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। आज यहाँ पर जहाँ वृक्षारोपण किया गया है, वहीं जो सीजनल हमारा फल है
जिसको फलों का राजा कहा जाता है, ऐसे आम की भी आज यहाँ पर दावत दी गई। अनेक तरह के आम यहाँ पर परोसे गए। वहीं हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण भवन में बैठक शुरू हुई है और बैठक में उत्तराखंड समेत कई राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के अधिकारियों जो है वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं और इस महत्वपूर्ण बैठक में कांवड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आपदा से निपटने की तैयारियां और विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा की गई। अधिकारियों द्वारा श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं की रूपरेखा तैयार की जाएगी और ऐसे में प्रशासन का मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुचारू रूप से संचालन करना है, जिससे देश भर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। बैठक में सभी राज्यों के बीच तालमेल बढ़ाने, मार्ग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपदा स्थिति से निपटने की रणनीति पर बातचीत हुई। ऐसे में सीधे आपको लेकर चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरेला उत्सव कार्यक्रम में मौजूद हुए हैं और क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। सभी श्री दिनेश मानसेरा जी जो हमारे डेमोग्राफी में बहुत काम राज्य के आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, हमारे सभी महानुभाव भट्ट जी और सभी आए हुए हमारे विभिन्न आयोगों से, विभिन्न निगमों से, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए हमारे सभी महानुभाव, सभी अतिथिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से चलाने वाले हमारे श्री पराग धकाते जी, विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण, और दीप्ति सिंह जी निदेशक, और साथ में जगदीश जी जो भारत सरकार से डायरेक्टर के रूप में यहाँ हैं, अन्य सभी अधिकारीगण और सभी कलाकार बंधु, मीडिया के सभी मित्र, और आज जिनकी यहाँ पर शानदार प्रस्तुति भी होने वाली है, ऐसे हमारे गण रत्न जिनको आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जिन्होंने पहाड़ों की आवाज को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी और सभी उपस्थित महानुभावों का, युवा साथियों का, मीडिया के सभी मित्रों का मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबका अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं समस्त प्रदेशवासियों को हमारे लोक जीवन, हमारी संस्कृति और प्रकृति के महापर्व लोक पर्व हरेला की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और हरेला का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और असीम खुशहाली लेकर आए, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। भाइयों बहनों, आज का ये पावन अवसर और भी विशिष्ट बन गया है, खास बन गया, क्योंकि हमारा अल्पसंख्यक समाज भी पूरी आस्था और उत्साह के साथ हरेला पर्व से आज मना रहा है। यही तो हमारे उत्तराखंड की असली खूबसूरती है, यही हमारे उत्तराखंड की पहचान है। हम सब लोग सभी पर्व, सभी त्योहार बहुत मिलजुल कर मनाते हैं, बड़े प्रेम प्यार से मनाते हैं, बड़े भाईचारे के साथ मनाते हैं और यह पर्व किसी एक समाज का नहीं होता है, बल्कि ये पूरे समाज का उत्सव बन जाता है। और मैं तो ये लोक संवर्धन पर्व को देख रहा हूं, सच में इसमें गांधी जी पहले दिन से दिखाई दे रहे हैं, बलजीत सोनी दिखाई दे रहे हैं, ये नरेंद्र सिंह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमको, उधर हमारे धीरेन्द्र पवार जी पहले दिन से मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, विशाल जी, श्याम जी, अशोक वर्मा जी, मकवाना जी, और क्या शानदार, सच में आपने ये लोक संवर्धन पर्व नहीं, ये तो आपने महापर्व बना दिया इसको। सच में मेरे तो
पता नहीं मैं भी क्या क्या सोच रहा था जब मैं देख रहा था कि इतनी तल्लीनता के साथ लगे हैं जी आप लोग। आने वाले अतिथि पूरे देश भर के लोग, और मुझे अभी बता रहे थे आते समय श्याम अग्रवाल जी, सोनी जी, कि जितने हमारे जो प्रदर्शनी वाले लोग आए हैं, जिन्होंने यहाँ अपने अपने स्टॉल लगाए हैं, उनकी बिक्री भी खूब हुई है। और हम भारत सरकार के मंत्री आदरणीय किरण रिजिजू जी का और उनके मंत्रालय का भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने 2 दिन और बढ़ा दिया बरसात के कारण। एक दिन यहाँ कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो पाए। हम चाहते थे कि क्योंकि आप हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे सभी अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत आने वाले लोग हमारी प्राथमिकता में हैं। हम चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए जैसे ही 2 दिन भारत सरकार ने बढ़ाया, हमें थोड़ी जद्दोजहद भी करनी पड़ी। आपको पता होगा कि आपका कार्यक्रम बिगड़ना नहीं चाहिए किसी कीमत पर। इसमें कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए, ये राजनीति की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए भाई बहनों। इसलिए हमने कहा किसी भी कीमत पर यह कार्यक्रम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इसमें हमारे देश भर के भाई बंधु आए हैं, हमारे तमाम उद्यमी आए हैं, तमाम शिल्पकार आए हैं, तमाम अपना हुनर दिखाने वाले लोग आए हैं, ऐसे लोग आए हैं जो एक सामान्य स्थिति और परिस्थितियों में जिन्होंने अनेक नए नए आविष्कार किए हैं, नए नए काम किए हैं, नए नए उत्पाद बनाए हैं। इसलिए कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हो रहा है, कोई विघ्न बाधा इसमें नहीं होने दी जाएगी। हमारा संकल्प था और वो संकल्प हमारा सिद्धि की ओर जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सामाजिक समरसता, हमारी साझी संस्कृति और विविधता में एकता की जीवंत परंपरा का ये सबसे सुंदर प्रतीक है कि सारे पर्व, जैसे आज हरेला मना रहे हैं, हरेला पहले जरूर कहीं से शुरू हुआ और ये प्रकृति को समर्पित पर्व था, प्रकृति के संरक्षण का पर्व था, प्रकृति के पूजन का पर्व था। और हमारे पूर्वज इसको मनाते आए कि पौधा लगाना है। जब पौधे होंगे तो पर्यावरण सुरक्षित होगा, पर्यावरण साफ होगा, स्वच्छ होगा, हवा पानी सब सुरक्षित होगा। हमारे नौले, गधेरे, गाड़, बावरी जिसको बोलते हैं मैदानी क्षेत्रों में, तालाब, पोखरे, ये सब के सब, और हमारे जितने जल के स्रोत हैं वो सभी रिचार्ज होंगे। अच्छी बारिश होगी, अच्छी हवा चलेगी। ये हमारे पूर्वजों ने हमको एक विरासत में सौंपा है। भाइयों बहनों, आज के इस मंच पर गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी का भी आज संगीत में उनकी प्रस्तुति होने वाली है। और हम सभी जानते हैं उन्होंने दशकों से हमारे पहाड़ों के सुख और दुखों को, पर्यावरण, यहाँ की महिलाओं के संघर्ष, यहाँ के गौरव को अपने गीतों में पिरोने का सराहनीय कार्य किया है। दुनिया को यहाँ की जो चुनौतियां हैं उससे अवगत कराने का काम किया है। और मैं इस मंच से उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ कि वो हमेशा हम सबका उत्साहवर्धन करते हैं, हमेशा एक नई ताजगी देते हैं। जब भी उनके गाने होते हैं तो हर कोई गुनगुनाने लगता है। भाइयों बहनों, आज हरेला पर्व मनाने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हमें इसके गहरे अर्थ को समझना होगा। ये केवल एक त्योहार नहीं है, ये हमारी जड़ों से जुड़ने का, अपनी धरती माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और आने वाली पीढ़ियों को खुशहाली का सौगात देने का एक पावन संकल्प का अवसर भी है। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले समझ लिया था कि अगर जल नहीं होगा, जंगल नहीं होगी, जमीन नहीं होगी और ये सब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मानव जीवन भी सुरक्षित कैसे रहेगा। मानव भी तभी सुरक्षित रहेगा जब ये सब सुरक्षित रहेंगे, इन सब का संरक्षण होगा, इन सब का संवर्धन होगा। और आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से जूझ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसी गंभीर चुनौतियां आज हम सबके समक्ष खड़ी हैं, तब उत्तराखंड का ये हरेला पर्व पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा संदेश देता है। आज उत्तराखंड में ये प्रत्येक घर घर में एक जन जागरण का काम भी कर रहा है, लोगों को स्मरण भी करा रहा है। इसके साथ साथ ये पूरे भारतवर्ष के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां भी उत्तराखंडी भाई बहन रहते हैं वो सबको इस पर्व के बारे में बता रहे हैं। एक संदेश पूरी दुनिया के अंदर आज जा रहा है। और इसके तहत सरकार ने जो है 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, लेकिन अभी शाम को 6 बजे तक ये आंकड़ा 12,38,000 पार कर गया है। अभी पौधारोपण हो रहा है
और क्योंकि हमारी सरकार का ये स्पष्ट मानना है कि हर पौधा केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है, और विकास की दौड़ में हम अपनी धरोहर, अपनी हरियाली को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। विकास दौड़ रहा है, इकोलॉजी और इकोनॉमी, इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे विकास का मॉडल भी अक्सर मुझे हमारे मीडिया के मित्र पूछते हैं कि आपका कैसा मॉडल है। हम कहते हैं हमारा मॉडल है इकोलॉजी और इकोनॉमी, दोनों का बैलेंस बनाकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड का विकास इसके आधार पर निर्धारित करेंगे। भाइयों बहनों, पर्यावरण संरक्षण के इस महायज्ञ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का निरंतर हमको मार्गदर्शन मिल रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में आज पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम का भूतपूर्व महाअभियान चल रहा है। ये अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि मां के प्रति सम्मान, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का प्रतीक है कि हम उनको कैसा भविष्य देने वाले हैं। आने वाले समय में हम उनको सुरक्षित पर्यावरण देने वाले हैं कि नहीं, सुरक्षित हवा देने, शुद्ध हवा देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं, शुद्ध पानी देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं। सोचिए, जिसने हमें जन्म दिया है उस मां के सम्मान में एक पौधा लगाना और उसे बड़ा बनाना, यानी कि वृक्ष बनाना, इससे बड़ा पुण्य का कार्य क्या हो सकता है कि जिस मां ने हमको जन्म दिया है उसके नाम पर एक पौधारोपण करके उसको सुरक्षित करना है, उसको संवर्धित करना है और बड़ा पेड़ बनाने तक उसकी देखभाल करनी है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड में हमने 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया था, जिसमें अब तक 1 करोड़ 15 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। और ये उपलब्धि केवल सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेशवासियों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता और जन भागीदारी का स्पष्ट प्रमाण है कि 1 करोड़ 15 लाख पौधे अभी तक रोपे जा चुके हैं। भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस हरेला पर्व पर एक पेड़ मां के नाम अभियान से आप सब भी अवश्य जुड़ें, और केवल आप ही नहीं जुड़ें, मैं ऐसा मानता हूं कि पूरा उत्तराखंड और पूरे देश के लोग आज यहाँ प्रतिनिधि के रूप में हैं। कम से कम पूरे उत्तराखंड के लोग इसको जो है एक संकल्प के रूप में लें और स्वयं तो पौधा लगाएं, अपने साथ अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रेरित करें। एक पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें जब तक वो एक विशाल वृक्ष न बन जाए। यही हमारा अपनी माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी और धरती माँ के प्रति हमारा सच्चा उत्तरदायित्व होगा। भाइयों बहनों, आज जिस लोक संवर्धन पर्व के अवसर पर हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं, आज मुझे लगता है छठा दिन है ना खजनदास जी, छठा दिन, आज ये छठा दिन है। वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारे लोक कलाकार, शिल्पकार, बुनकर, हस्तशिल्प विशेषज्ञ, पारंपरिक व्यंजन तैयार करने वाले हमारे हुनरमंद साथी वास्तव में भारत की सांस्कृतिक आत्मा के ध्वजवाहक हैं, उसके संभावक हैं। जब हम उनके बनाए उत्पाद खरीदते हैं तो तब हम केवल एक वस्तु नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि किसी परिवार की आजीविका को मजबूत कर रहे होते हैं, उसका हम प्रोत्साहन कर रहे होते हैं। आप सोचिए कि कोई भी वस्तु उससे आप खरीद कर ले जा रहे हैं तो उसका कितना प्रोत्साहन हो रहा है, उसने कितनी मेहनत से उसको गढ़ा है, कितनी मेहनत से उसको बनाया है, और किसी कारीगर के सपनों को हम नई उड़ान देने का काम करते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखने में अपना योगदान देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आयोजन हमारे शिल्पकारों को, कलाकारों को, उद्यमियों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति को देश और दुनिया तक पहुंचाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में सहायक होगा। भाइयों बहनों, आप सभी लोग इस लोक संवर्धन पर्व में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ उत्तराखंड के इस भव्य लोक रंग को देखने आए हैं और हमारे कलाकारों की कला का आनंद लेने आए हैं। इसलिए आज मैं यहाँ किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा करने नहीं आया हूँ और न ही अपनी सरकार के विकास कार्यों का उल्लेख करने आया हूँ, क्योंकि काम तो हमारी सरकार रात दिन कर रही है और आपके आशीर्वाद से आगे भी ये विकास के कार्य इसी प्रकार अनवरत रूप से होते रहेंगे, अनवरत रूप से होते रहेंगे। आज मैं यहाँ इस पावन अवसर पर आप सभी के साथ हरेला की खुशियां साझा करने
और अपनी लोक संस्कृति को नमन करने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। वैसे हम लोग इसके उद्घाटन समारोह में आ गए थे, पहले दिन भी थे, लेकिन ये इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है कि एक दिन आओ, 2 दिन आओ, अब तो मुझे कह रहे हैं कि कल भी आना है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मेरा शेड्यूल ऐसा होता तो मैं रोज आता और रोज आपके साथ इतने शानदार कार्यक्रमों का मैं भी आप सबके साथ इन आनंद का सहभागी बनता। इसलिए मैं पुनः आप सभी को हरेला की शुभकामनाएं देते हुए आपके सबके मंगल की कामना करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और आपके मार्गदर्शन में लगातार राज्य प्रगति की ओर बढ़ रहा है, प्रगति के सोपानों को पार कर रहा है, और इसका ये नमूना आप देख रहे हैं।